गौस पाक की 10 अजीम करामत। गौसे आज़म अपने आप में एक अल्लाह की तरफ से करामत है। आपका मुबारक नाम शरीफ एक करामत है जिसे लोग अपने लबों पर लाते थे तो गौस पाक की नाम की बरकत से लोगों में कपकपी थार थर्राहट तारी हो जाती थी। एक सांप वाला जिन। वलियों के सरदार शहनशाह बगदाद सरकारे गौसुल आजम गौसल आजम अपने मदरसे के अंदर इस्तिमान में बयान फरमा रहे थे कि छत पर से एक सांप आप पर गिरा। सामीन में भगदड़ मच गई। हर तरफ खौफो हिरास फैल गया मगर सरकारे बगदाद अपनी जगह से न हिले। सांप आपके कब्डों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गरीबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद पर कि जर्रा बराबर न घबराए नहीं बयान बंद किया। अब सांप जमीन पर आ गया और दुम पर खड़ा हो गया और कुछ कहकर चला गया। लोग जमा हो गए और अर्ज करने लगे, हुजूर, सांप ने आपसे क्या बात की? इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया मगर आप जैसा किसी को नहीं पाया। 2. बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी। इसी सांप नुमा जिन की दूसरी खौफनाक हिकायत सुनिए और गौसे पाक घाउस पाक की इस्तिकामत पर अकीदत से सर धुनिए। चुनाचे हुजूर शहनशाह बगदाद सरकारे गौसे पाक गौस आजम फरमाते हैं, एक बार मैं जामे मंसूर में मसरूफ़े नमाज था कि वही सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजा किया मगर वह मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वह मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वह गायब हो गया। दूसरे रोज जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नजर आया। मैंने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूं। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह को जैसा किसी को भी साबित कदम के दस्ते हक परस्त पर आजमाया है मगर आप नहीं पाया। फिर वो जिन आप ताइब हो गया। 3. शैतान का खतरनाक वार। सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहां पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ भी न होता था। मुझ पर प्यास का सख्त लबा था। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। इसके बाद बादल एक नूरानी सूरत जाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और एक आवाज गूंजने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं। मैंने तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी। मैंने पढ़ा, एकदम रोशनी खत्म हो गई और उसने धुएं का रूप धार लिया और आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूं मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाते हैं, मैंने कहा, ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फज़ ने बचा लिया। 4. शैतान के मजीद बहुत सारे हमले। पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लासानी, गौसुस मदानी, पीरे पीरा, मीरे मीरान, अशेख सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी तहरीदीसे ने मत और अहले महब्बत की नसीहत के लिए फरमाते हैं, मैं जिन दिनों शबो रोज जंगल में रहा करता था, शयातीन खौफनाक शक्लों में फौज दर फौज तरह तरह के हथियारों से लैस होकर मुझ पर हमला आवर होते, मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते। कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता, धमकाता और कहता यहाँ से चले जाओ। मैं उसको जोरदार तमाचा मार देता तो वो भागने लगता, फिर मैं पड़ता तो वो जल जाता। 5. गैबी हाथ। हुजूरे गौसे आजम गौस ए आजम फरमाते हैं, एक बार निहायत खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिससे बदबू के भपके उठ रहे थे आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूं और आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को थका दिया है। मैंने कहा, दफ़ हो। उसने इनकार किया। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसी जोरदार जर्ब लगाई कि वो जमीन में धंस गया मगर फिर उसने आग का शोला हाथ में लेकर मुझ पर हमला कर दिया। इतने में एक निकाब पोश साहिब घोड़े पर सुवार तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे तलवार दी। यह देखकर शैतान भाग खड़ा हुआ। 6. शैतान के जाल। सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक गौस ए पाक फरमाते हैं, एक बार मैंने देखा कि शैतान दूर बैठा अपने सर पर खाक उड़ा रहा है और रोते हुए कह रहा है,
ए अब्दुल कादिर, मैं आपसे मायूस हो गया हूं। मैंने कहा, ए मलून, दफ़ हो, मैं तुझसे कभी भी बेखौफ नहीं हो सकता। वो बोला, आपकी यह बात मेरे लिए सबसे ज्यादा गिरा या नी सख्त है। इसके बाद उसने मुझ पर बहुत सारे जाल, फंदे और हीले जाहिर किए और मेरे इस्तिफसार या नी पूछने पर बताया कि यह दुनिया के जाल हैं जिनसे मैं आप जैसों का मैं शिकार किया करता हूं। मैं 1 साल तक जिदोजहद करता रहा, यहां तक कि वो सारे जाल टूट गए। फिर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे असबाब जाहिर हुए। मैंने पूछा, यह क्या है? तो कहा गया कि यह आपसे मुंह तल्लिक मखलूक के असबाब या नी मखलूक की मोहब्बतें वगैरह है। इस मुआ मले में भी मैंने मजीद 1 साल तवज्जो जिदोजहद की हुट्टा कि वो जाल भी सब के सब टूट गए। 7 सर्द रात में 40 बार गुस्ल बचतुल असरार शरीफ में है। सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कर्क के जंगलों में बरसों रहा हूं। दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स सूफ या नी ऊन का एक जुब्बा ला कर देता था जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए हजार जतन किए, मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता। दुनिया बंद सांवर कर मेरे सामने जाहिर होती मगर मैं उसकी तरफ इल्तिफात या नी तवज्जो न करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी करता कि आपकी जो मर्जी होगी वो ही करूंगा और कभी मुझसे लड़ता, अल्लाह मुझे उस पर फिह नसीब करता। मुद्दतों मदाइन के बियाबानों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहदात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता और बिल्कुल पानी न पीता, फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज या कोई और गिजा न खाता, फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार आंख लग जाती और मुझ पर गुस्ल फर्ज हो जाता। मैं फौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इस तरह मैंने उस एक रात में 40-10 बार गुस्ल किया। 8 नींद उड़ाने का अजीब नुस्खा कारे गौसोला जमथदीसे ने मत और मैं 25-25 अपने गुलामों की नसीहत के लिए फरमाते हैं। 14 साल तक इराक के वीरानों में फिरता रहा और 40-40 साल तक इशा की नमाज के वजू से फज्र की नमाज अदा की। 15-15 साल तक रोजाना बाद दिन नमाजे इशा नवाफिल में एक कुरान पाक खत्म करता रहा। इब्तिदा में अपने बदन पर रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा दीवार में गड़ी हुई खूंटी से बांध दिया करता था ताकि अगर नींद का गगलबा हो तो इसके झटके से आंख खुल जाए। एक रात जब मैंने अपने मूलात का कुछ किया तो नफ्स ने सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और बाद में उठकर इबादत बजा लाने का मशवरा दिया। जिस जगह दिल में यह ख्याल आया था उसी जगह और उसी वक्त एक कदम पर खड़े होकर मैंने एक कुरान करीम खत्म किया। 9 जमीन से चुन चुन कर टुकड़े खाना से सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, मैं शहर में खाने के इरादे से गिरे पड़े टुकड़े या जंगल की कोई घास या पत्ती उठाना चाहता और जब देखता कि दूसरे फुकरा भी इसी की तलाश में है तो अपने इस्लामी भाइयों पर ईसार करते हुए न उठाता बल्कि यूं ही छोड़ देता ताकि वो उठाकर ले जाएं और खुद भूखा रहता। जब भूख के सबब कमजोरी हद से बड़ी और करीबुल मौत हो गया तो मैंने फूल वाले बाजार से एक खाने की चीज जो जमीन पर पड़ी थी उठाए और से एक कोने में जाकर उसे खाने के लिए बैठ गया। इतने में एक जमी नौजवान आया, उसके पास ताज़ा रोटियां और भुना हुआ गोश्त था। वो बैठकर खाने लगा। उसको देखकर मेरी खाने की ख्वाहिश एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई। जब वो अपने खाने के लिए लुकमा उठाता तो भूख की बेताबी की वजह से बेइख्तियार जी चाहता कि मैं मुंह खोल दूं ताकि वो मेरे मुंह में लुकमा डाल दे। आखिर मैंने अपने नफ्स को डांटा कि बेसब्री मत कर, अल्लाह मेरे साथ है, चाहे मौत आ जाए मगर मैं इस नौजवान से मांगकर हरगिज नहीं खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यकायक वो नौजवान मेरी तरफ मुंह तवज्जे हुआ और कहने लगा, भाई आ जाइए, आप भी खाने में शरीक हो जाइए। मैंने इनकार किया, उसने इसरार किया। मेरे नफ्स ने मुझे खाने के लिए बहुत उभारा लेकिन मैंने फिर भी इनकार ही किया मगर उस नौजवान के पहम इसरार मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। इरफानी इन्फो फॉर अल इरफानी इन्फो फॉर ऑल। गौस पाक की करामात इन हिंदी। गौस पाक की 10 अजीम करामत।
गॉस _ पाक _ पक _ करामात _ हिंदी। होमेगोज _ आजम। गौस पाक की करामात इन हिंदी। गौस पाक की 10 अजीम करामत। शेयर 0 इरफान शेख वेंसडे नवंबर 3, 2021। गौस पाक की करामात इन हिंदी। बेशुमार में से 10 अजीम करिश्मे चमत्कार। गौस पाक की बेशुमार में से 10 अजीम करामात हिंदी में और उनके करिश्मे चमत्कार। हजरत गौस पाक की करामात। गौस पाक की करामत इन हिंदी। शाजरा ए कद्रिया लिरिक्स शजरा ए कादरिया इन हिंदी इरफानी। गौस पाक की करामात। गौस पाक की करामात ना कभी सुनी होंगी। गौस पाक की करामात इन हिंदी। गौसे आजम अपने आप में एक अल्लाह की तरफ से करामत है। आपका मुबारक नाम शरीफ एक करामत है जिसे लोग अपने लबों पर लाते थे तो गौस पाक की नाम की बरकत से लोगों में कपकपी थार थर्राहट तारी हो जाती थी। वैसे तो गौस पाक की बेशुमार करामत है। अल्लाह के मदद से आपके सामने इस पोस्ट के जरिए जिसका नाम गौस पाक की करामात इन हिंदी में 10 करामत आपके लिए नीचे दी गई है। इसे पढ़े और गौस पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इसे भी देखे। गौस पाक की अजीम करामात। गौस पाक की फातिहा का तरीका। शजरा ए कादरिया हिंदी में। गौस पाक की करामात इन हिंदी। कसीदा ए गौसिया हिंदी में। हज़रात गौस पाक की करामात बेशुमार। गौस ए आज़म की 10 अजीम करामत। गौस पाक की करामात इन हिंदी। 1. सांप वाला जिन। गौस _ पाक की करामात इन हिंदी। गौस _ पाक की करामात इन हिंदी। गौस पाक की सांप वाला जिन की करामात इन हिंदी। वलियों के सरदार शहनशाह बगदाद सरकारे गौसुला जम घोसुल आजम अपने मदरसे के अंदर इज्तिमान में बयान फरमा रहे थे कि छत पर से एक सांप आप पर गिरा। सामीन में भगदड़ मच गई। हर तरफ खौफो हिरास फैल गया मगर सरकारे बगदाद अपनी जगह से न हिले। सांप आपके कब्डों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गरीबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद पर कि जर्रा बराबर न घबराए नहीं बयान बंद किया। अब सांप जमीन पर आ गया और दुम पर खड़ा हो गया और कुछ कहकर चला गया। लोग जमा हो गए और अर्ज करने लगे, हुजूर, सांप ने आपसे क्या बात की? इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया मगर आप जैसा किसी को नहीं पाया। 2. बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी। गौस _ पाक की करामात इन हिंदी। गौस _ पाक की करामात इन हिंदी। गौस पाक की बड़ी बड़ी अनको वाला आदमी करामात इन हिंदी। इसी सांप नुमा जिन की दूसरी खौफनाक हिकायत सुनिए और गौसे पाक घाउस पाक की इस्तिकामत पर अकीदत से सर धुनिए। चुनाचे हुजूर शहनशाह बगदाद सरकारे गौसे पाक गौस आजम फरमाते हैं। ऑल्सो रेड शाजरा ए कद्रिया लिरिक्स शजरा ए कादरिया इन हिंदी इरफानी। एक बार मैं जामे मंसूर में मसरूफ़े नमाज था कि वही सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजा किया मगर वह मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वह मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वह गायब हो गया। दूसरे रोज जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नजर आया। मैंने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलियाउल्लाह को जैसा किसी को भी साबित कदम के दस्ते हक परस्त पर आजमाया है मगर आप नहीं पाया। फिर वो जिन आप ताइब हो गया। 3. शैतान का खतरनाक वार। गौस _ पाक की करामात इन हिंदी। गौस _ पाक की करामात इन हिंदी। एड्स बी गूगल इक्वल्स विंडो। एड्स बी गूगल पुश। गौस पाक की शैतान का खतरनाक वार की करामात इन हिंदी। सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहां पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझ पर प्यास का सख्त लबा था।
ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। इसके बाद बादल एक नूरानी सूरत जाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और एक आवाज गूंजने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं। मैंने तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी। मैंने पढ़ा, एकदम रोशनी खत्म हो गई और उसने धुएं का रूप धार लिया और आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, इससे कब्ल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूं मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाते हैं, मैंने कहा, ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फज़ ने बचा लिया। एज़न स 228 4 शैतान के मजीद बहुत सारे हमले। गॉस _ पाक _ की करामात _ हिंदी गॉस _ पाक _ की करामात _ हिंदी गॉस पक की शैतान के बहुत मले करामात इन हिंदी। पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीर लासानी, गौसुस मदानी, पीर पीरा, मीर मीरान, अशेख सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी तहरीदी से इन्हें मत और अहले महब्बत की नसीहत के लिए फरमाते हैं। मैं जिन दिनों शबो रोज जंगल में रहा करता था, शयातीन खौफनाक शक्लों में फौज दर फौज तरह तरह के हथियारों से लैस होकर मुझ पर हमला आवर होते, मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते। कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता, धमकाता और कहता, यहां से चले जाओ। मैं उसको जोरदार तमांचा मार देता तो वो भागने लगता, फिर मैं पढ़ता तो वो जल जाता। 5 गबी हाथ गॉस _ पाक _ की करामात _ हिंदी गॉस _ पाक _ की करामात _ हिंदी ऑल्सो रेड गॉस पाक की करामात ना कभी सुनी होंगी। गॉस पाक की गैब हैंथ की करामात इन हिंदी। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार निहायत खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूं और आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को थका दिया है। मैंने कहा, दफा हो। उसने इनकार किया। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसी जोरदार जर्ब लगाई कि वो जमीन में धंस गया मगर फिर उसने आग का शोला हाथ में लेकर मुझ पर हमला कर दिया। इतने में एक निकाब पोश साहिब घोड़े पर सुवार तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे तलवार दी। यह देखकर शैतान भाग खड़ा हुआ। 6 शैतान के जाल गॉस _ पाक _ की करामात _ हिंदी गॉस _ पाक _ की करामात _ हिंदी गॉस पक की शैतान के जाल की करामात इन हिंदी। सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैंने देखा कि शैतान दूर बैठा अपने सर पर खाक उड़ा रहा है और रोते हुए कह रहा है, ए अब्दुल कादिर, मैं आपसे मायूस हो गया हूं। मैंने कहा, ए मलून, दफ़ हो, मैं तुझसे कभी भी बेखौफ नहीं हो सकता। वो बोला, आपकी यह बात मेरे लिए सबसे ज्यादा गिरा या नी सख्त है। इसके बाद उसने मुझ पर बहुत सारे जाल, फंदे और हीले जाहिर किए और मेरे इस्तिफसार या नी पूछने पर बताया कि यह दुनिया के जाल हैं जिनसे मैं आप जैसों का मैं शिकार किया करता हूं। मैं 1 साल तक जिदोजहद करता रहा, यहां तक कि वो सारे जाल टूट गए। फिर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे असबाब जाहिर हुए। मैंने पूछा, यह क्या है? तो कहा गया कि यह आपसे मुतल्लिक मखलूक के असबाब या नी मखलूक की मोहब्बतें वगैरह है। इस मले में भी मैंने मजीद 1 साल तवज्जो जिदोजहद की हुट्टा कि वो जाल भी सब के सब टूट गए। 7 सर्द रात में 40 बार गुस्ल गॉस _ पाक की करामात _ हिंदी गॉस _ पाक की करामात _ हिंदी एड्स बी गूगल इक्वल्स विंडो एड्स बी गूगल पुश गॉस पक की सर्द रात में 40 बार गुसल की करामात इन हिंदी बचतुल असरार शरीफ में है,
सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कर्क के जंगलों में बरसों रहा हूँ। दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स सूफ या नी ऊन का एक जुब्बा ला कर देता था, जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए हजार जतन किए, मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता। दुनिया बंद सांवर कर मेरे सामने जाहिर होती, मगर मैं उसकी तरफ इल्तिफात या नी तवज्जो न करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी करता कि आपकी जो मर्जी होगी वही करूंगा, और कभी मुझसे लड़ता, अल्लाह मुझे उस पर फिह नसीब करता। मैं मुद्दतों मदाइन के बियाबानों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहदात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता और बिल्कुल पानी न पीता, फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज या कोई और गिजा न खाता, फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार आंख लग जाती। ऑल्सो रेड कसीदा ए घोसिया कसीदा ए गौसिया लिरिक्स PDF डाउनलोड। और मुझ पर गुस्ल फर्ज हो जाता। मैं फौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इस तरह मैंने उस एक रात में 40-10 बार गुस्ल किया। 8 नींद उड़ाने का अजीब नुस्खा गौस _ पाक की करामात इन हिंदी गौस पाक पक की करामात इन हिंदी गौस पक की नींद उधने का अजीब नुस्खा की करामात इन हिंदी। सरकारे गौसुल जमथदीसे ने मत और मैं 25-25 अपने गुलामों की नसीहत के लिए फरमाते हैं। 14 साल तक इराक के वीरानों में फिरता रहा और 40-40 साल तक इशा की नमाज के वजू से फज्र की नमाज अदा की। 15-15 साल तक रोजाना दे नमाज इशा नवाफिल में एक कुरान पाक खत्म करता रहा। इब्तिदा में अपने बदन पर रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा दीवार में गड़ी हुई खूंटी से बांध दिया करता था, ताकि अगर नींद का लबा हो तो इसके झटके से आंख खुल जाए। एक रात जब मैंने अपने मूलात का खुद किया तो नफ्स ने सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और बाद में उठकर इबादत बजा लाने का मशवरा दिया। जिस जगह दिल में यह ख्याल आया था उसी जगह और उसी वक्त एक कदम पर खड़े होकर मैंने एक कुरान करीम खत्म किया। 9 जमीन से चुन चुन कर टुकड़े खाना गौस पाक की करामात इन हिंदी गौस पाक पक की करामात इन हिंदी गौस पक की जमीन से चुन के टुकड़े खाना की करामात इन हिंदी से सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं, मैं शहर में खाने के इरादे से गिरे पड़े टुकड़े या जंगल की कोई घास या पत्ती उठाना चाहता और जब देखता कि दूसरे कुरा भी इसी की तलाश में है तो अपने इस्लामी भाइयों पर ईसार करते हुए न उठाता बल्कि यूं ही छोड़ देता ताकि वो उठा कर ले जाए और खुद भूखा रहता। जब भूख के सबब कमजोरी हद से बढ़ी और करीबुल मौत हो गया तो मैंने फूल वाले बाजार से एक खाने की चीज जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और से एक कोने में जाकर उसे खाने के लिए बैठ गया। इतने में एक जमी नौजवान आया। उसके पास ताज़ा रोटियां और भुना हुआ गोश्त था। वो बैठकर खाने लगा। उसको देखकर मेरी खाने की ख्वाहिश एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई। जब वो अपने खाने के लिए लुकमा उठाता तो भूख की बेताबी की वजह से बेइख्तियार जी चाहता कि मैं मुंह खोल दूं ताकि वो मेरे मुंह में लुकमा डाल दे। आखिर मैंने अपने नफ्स को डांटा कि बेसब्री मत कर, अल्लाह मेरे साथ है, चाहे मौत आ जाए मगर मैं इस नौजवान से मांगकर हरगिज नहीं खाऊंगा। यकायक वो नौजवान मेरी तरफ मुंह तवज्जे हुआ और कहने लगा, भाई आ जाइए, आप भी खाने में शरीक हो जाइए। मैंने इनकार किया। उसने इसरार किया। मेरे नफ्स ने मुझे खाने के लिए बहुत उभारा लेकिन मैंने फिर भी इनकार ही किया, मगर उस नौजवान के पहम इसरार मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जीलियान का। वो बोला, मैं भी जीलियान पर ही का हूं। अच्छा यह बताइए, आप मशहूर जाहिद हजरत सैयद अबू अब्दुल्ला मई नवासे अब्दुल कादिर को जानते हैं? मैंने कहा, वो तो मैं ही हूं।
यह सुनकर वो बेकरार हो गया और कहने लगा कि मैं बगदाद आने लगा तो आपकी अम्मीजान ने आपको देने के लिए मुझे 8 सोने की अशर्फिया दी थी। मैं यहाँ बगदाद आकर तलाशता रहा मगर आपका किसी ने पता न दिया, यहाँ तक कि मेरी अपनी तमाम रकम खर्च हो गई। 3 दिन तक मुझे खाने को कुछ न मिला। हुजूर, आप भी बखुशी इसे तनावुल फरमाइए कि यह आप ही का माल है। पहले आप मेरे मेहमान थे और अब मैं आपका मेहमान हूँ। बकिया रकम पेश करते हुए बोला, मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने इज़्तिरारी हालत में आपकी रकम ही से खाना खरीदा था। मैं बहुत खुश हुआ। ने बचा हुआ खाना और मजीद कुछ रकम उसको पेश की। उसने कबूलने की और चला गया। 10 साहिबे कब की इमदाद मदद। पीरों के पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरोज़ बुध 27 जुल्हिज्जतिल हराम सी 529 ही को शूनिजिया के कब्रिस्तान में अपने उस्ताजे मोहतरम हजरत सैयदुना शेख हम्माद के मजार शरीफ पर लमा वक्फू कुरा के काफिले के हमरा तशरीफ ले आए और काफी देर तक खड़े खड़े दुआ फरमाते रहे, यहाँ तक कि धूप बहुत तेज हो गई। जब लौटे तो आपके चेहरे अनवर पर बशाशत के आसार थे। जब आपसे इस कदर तवील दुआ का सबब दरियाफ्त किया गया तो फरमाया, 15 शाबानुल मुअज्जम सी 499 ही बरोज़ जुमुआ नमाज जुमुआ अदा करने के लिए इस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले मेरे उस्ताज़े गिरामी सैयदुना शेख हम्माद के साथ एक काफिला जानिबे जामिर रसाफ़ रवा दवा था। रास्ते में ने जब एक नहर के पुल पर से गुजरे तो शेख हम्माद अचानक मुझे धक्का देकर नहर में गिरा दिया। सख्त सर्दियों के दिन थे। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुस्ले जुमुआ की नियत कर ली। जूं तू पानी से निकला और अपना सूफ या नी ऊन का जुब्बा निचोड़ा और काफिले से जा मिला। शेख हम्माद के मुरीद खुश तबई करने लगे। आपने उन्हें डांटा और फरमाया, मैंने अब्दुल कादिर का इम्तिहान लिया जिसमें इनको पहाड़ की तरह मुस्तहुकम पाया। हुजूर गौसे आजम ने मजीद फरमाया कि मैंने अपने उस्ताद सैयदुना शेख हम्माद को उनके मज़ारे पुर अनवार में हीरे और जवाहिरात के लिबास में मलबूस, सर पर याकूत का ताज पहने, हाथों में सोने के कंगन और पाँव में सोने के ना लेने शरीफैन में मोला हज़ा किया। मगर तज्जुब खेज़ बात जो देखी वो यह थी कि उनका दायां यानी सीधा हाथ काम नहीं कर रहा था। मेरे इस्तिफसार पर बताया, यह वही हाथ है जिससे मैंने आपको नहर में धकेला था। क्या आप मुझे मुआफ़ करते हैं? जब मैंने मुआफ़ कर दिया तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए कि मेरा दायां हाथ दुरुस्त हो जाए। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहा और 5000 असहाबे मज़ार औलियाउल गुफ़्फ़ार अपने अपने मज़ार में आमीन कहते और मेरी सिफारिश करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनका दायां हाथ दुरुस्त फरमा दिया जिससे उन्होंने खुश होकर मुझ मुसाफहा किया। बगदाद मुअल्ला में यह खबर जब मशहूर हुई तो सैयदुना शेख हम्माद गुड़ के मुरीदीन पर शाक गुजरा और वो तस्दीक के लिए दरबारे गौसिया में हाजिर हुए, मगर आपकी हैबत के सबब किसी को पूछने की हिम्मत न हुई। पीरों के पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसुला जम दस्तगिर ने उन लोगों के दिलों का हाल जान लिया और खुद ही इरशाद फरमाया, आप हजरात 2 जोड़ या घटाव शेख पसंद कर लें जो आपका यह मसला हल करें। यह मुआमला हजरत सैयदुना शेख यूसुफ हमदानी और हजरत सैयदुना शेख अब्दुर्रहमान कुर्दी जो कि असहाबे कशफ थे उन्हें सौंप दिया गया और हुजूर गौसुल आजम की खिदमत में अर्ज कर दी गई। हजरत सैयदुना गौसे आजम ने फरमाया, आप हजरात यहाँ से उठने भी न पाएंगे कि मसला हुल हो जाएगा। यह फरमा कर हुजूर गौसे आजम ने सरे अनवर झुका लिया। तमाम हाजिरीन ने भी अपना सर झुका लिया। इतने में हजरत सैयदुना शेख यूसुफ हमदानी पा बरहना या नी नंगे पांव जल्दी जल्दी तशरीफ लाए और ऐलान किया कि अल्लाह के हुक्म से अभी अभी मुझ पर शेख जाहिर हुए और हुक्म दिया कि फौरन शेख अब्दुल के मदरसे में जाकर सबको बता दो। आप हजरात को मेरे हम्माद कादिर जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बारे में जो कुछ बताया है वो सच है। इतने में हजरत सैयदुना शेख अब्दुर्रहमान कुर्दी भी आ गए और उन्होंने भी हजरत सैयदुना शेख यूसुफ हमदानी की तरह ही कहा। इस पर तमाम हजरात ने हुजूर गौसे आजम गौस पक से मुआफ़ी मांगी।